हे गाइस, आपका स्वागत है वीआरडू के एक और नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो के अंदर एक मूवी वेबसाइट क्रिएट करना जानेंगे। यदि आपको खुद की मूवी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो ये वीडियो आपके लिए, आप सीख सकते हो क्रिएट करना। और इस वीडियो रिलेटेड जो भी चीज़ हम यूज करेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप जानते होंगे, हम अपने चैनल पे कई सारी तरह की अलग अलग वेबसाइट क्रिएट करना जानते हैं। यदि आप कोई ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना सीखना चाहते हैं जिसका ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे ना मिले, उसके लिए आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो हम उसके ऊपर ट्यूटोरियल लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, ये एक वेबसाइट है, सिंपल वेबसाइट है। यदि आपको क्रिएट करनी है सिंपली फॉलो कीजिए, या आप खुद की लॉन्च नहीं करना चाहते, सिर्फ सीखने के पर्पज़ से करना चाहते हैं, तब भी आप वीडियो देखिए, आपको पूरा स्टार्टिंग से समझ में आएगा। दोबारा बोलूँगा, ये जो है थोड़ा मैंने कस्टमाइज़ करी है इसकी थीम। तो आप जो मैं दूंगा डाउनलोड के लिए, वहीं से डाउनलोड करोगे तो आपका ऐसा लुक आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो होम पे कुछ ऐसा लुक है। आप जैसे कि मैंने एक रो में 5 सेक्शन बना रखे हैं, और एक हमारे होम पेज पे 10 वीडियो है, यानी कि 12 है, सॉरी 6 है यहाँ पे। तो ये आपको इससे ज़्यादा रखना है, एक पेज पे 12 की जगह 18 रखना है, या आपको 24 रखना है, या 30 रखना है, वो आपके ऊपर है। आप जितनी मर्जी उतनी रख सकते हैं। उसके बाद आपके नीचे जो नेविगेशन है वो आएगा, ओल्डर पोस्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो भी ओल्डर पोस्ट है वो आएगी। हमने डेमो कंटेंट डाल रखा है, तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा ऐसा दिखा रहा है। नीचे हमारा फुटर है, यहाँ पे आपके जो भी आप सोशल साइट्स लगाना चाहते हो या कुछ भी लगाना चाहते हो, यहाँ पे ट्विटर लिखा है। इसकी जगह आप प्राइवेसी पॉलिसी या खुद का अलग से एक भी ऐड करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, वो बिल्कुल आप कर सकते हो। यहाँ पे हमने पेज और लीगल पेज आप जितने भी लगाना चाहते हो यहाँ पे आप लगा सकते हो। ऊपर हमारा नेविगेशन है, जहाँ पे होम, मूवीज, टीवी सीरीज, जर्नी, वेब सीरीज और क्वालिटी, हमने ये कुछ बनाया है। अगर आपको इससे अलग या कुछ अदर भी करना है वो भी कर सकते हो। इसके अंदर जो सब मेन्यू होती है वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। हम देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। माफ़ी चाहूँगा अगर बैकग्राउंड से नॉइस आए, आप मैनेज कर लेना, क्योंकि बिल्कुल खाली रूम में हूँ अभी मैं, और एको भी होगी और बैकग्राउंड नॉइस भी होगा क्योंकि मेन रोड पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लोगो है हमारा, यहाँ पे सर्च है, ऊपर हमारे कुछ यहाँ पे बटन है। इस पर क्लिक करके अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग कीवर्ड पे जा सकता है कोई भी यूजर। एंड हाउ टू डाउनलोड का है, यहाँ पे आप सब में लिंक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मूवी सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं, जैसे कि 2018 है, वो हम सर्च करें तो हमारे पास 2018 आ रही है। और अगर मान लीजिए मैंने हिंदी सर्च करा कोई, तो हिंदी जिसमें कीवर्ड लिखा होगा वो आ रही है। अगर मान लीजिए मैंने सिर्फ लिखा कोल्ड, तो जिसमें कोल्ड का कीवर्ड होगा वही आ रहा है, ठीक है ना। ये डेमो कंटेंट डाल रखा है, कोई भी रियल नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। यदि आपको इससे एडवांस वेबसाइट क्रिएट करनी है या यही वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम हर तरह की वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आप praveen@gyanpod.com पे हमें मेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कि मैं ओपन करूं, इसके अंदर आप देखोगे मूवी का टाइटल, साइड बार आ रहा है, मूवी डिटेल, उसके बाद हमारा ये आ रहा है IMDb से थोड़ी डिटेल। नीचे स्क्रीनशॉट देखिए, मैनुअली है, कोई भी आपको ऑटोमेटिकली नहीं है कि आप 1 क्लिक में सारा का सारा जो डाटा है वो इंपोर्ट कर लें। यहाँ पे मैनुअली है, आपको सारा जो भी मूवी डाटा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। हाँ, ये है बस, ये IMDb कोड से यहाँ पे आ जाएगा, बट बाकी सारी चीज़ें आपको मैनुअली करनी पड़ेगी। लीव रिप्लाई का यहाँ पे आप चाहें तो यूज़र के लिए बंद कर सकते हैं, या आप ये रख सकते हैं कि जो भी यूज़र यहाँ पे कमेंट करे उससे सबसे पहले साइन अप करना पड़े, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये ही कुछ साइट है, द्वारा सर्च, यहाँ पे रिलेटेड, और बाकी यही व्यू है, ठीक है ना। तो चलिए बनाना सीखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है। यदि आपको नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो कि कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे मैं अभी लोकल होस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। यदि आपको लाइव सर्वर इस्तेमाल करना है तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला है डोमेन, दूसरा है होस्टिंग। डोमेन आपकी वेबसाइट का एक यूनिक नेम होता है जो कि आपको ख़रीदना पड़ेगा। दूसरा है होस्टिंग, जो कि सर्वर होता है जहाँ पे आपकी वेबसाइट की सारी फाइल सेव होती है। ये दोनों आप खरीद सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप खरीद सकते हो यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो वेबसाइट है मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रखा है, नहीं आता फिर भी मैं अब दोबारा बोलूँगा। जो सी पैनल से कैसे करते हैं, लाइव सर्वर पे कैसे करना है, या जो लोकल होस्ट है उस पर कैसे करना है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए मैं मान के चलता हूँ आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया होगा। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है अपनी वेबसाइट में। तो /wp admin आपको लिखना है और यहाँ पे आपको एडमिन जो भी है मैंने एडमिन दिया है उससे आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी के लिए जितने भी ये आ रहे हैं ये मैं हटा दे रहा हूँ और मेरा थोड़ा क्लीन लिख रहा है। और यहाँ पे अपीयरेंस है 2020 थीम ये थी, 2021 आ गई है थीम। तो अब आपको कुछ ये देखने को मिलेगी जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे हम थीम अपलोड करेंगे। अब जो मैं डाउनलोड के लिए दूँ वही आप यूज़ करना। बाहर से अगर आप डाउनलोड करके यूज़ करोगे तो ये ट्यूटोरियल सेम नहीं हो पाएगा और आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैंने कस्टमाइज़ कर रखी है वो थीम। और इसी वजह से थोड़ा मैं बोल रहा हूँ कि आप जो मैं थीम दूँ उसी को यूज़ करना, ठीक है ना। क्योंकि स्टाइलिंग और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने यहाँ से कस्टमाइज़ कर रखी है थीम के अंदर। तो अपलोड थीम पे क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। आपको जो थीम डाउनलोड के लिए मिली होगी वो आपको डाउनलोड करनी है और वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मैंने जिस भी फोल्डर में रख रखी है वो थीम मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। बीकिन वेबसाइट की थीम है बट मैंने थोड़ी कस्टमाइज़ करी है, तो आप यही वाली यूज़ करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है, इससे आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। एक्टिवेट पे क्लिक करना है आप एक्टिवेट करने के लिए। एक्टिवेट होने के बाद आपके पास आएगी 07beaconwebsite.com की थीम और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे आपके पास कुछ ऐसा आएगा। लोगो भी आपके पास पहले से आ रहा है, तो आपको यहाँ पे लोगो पहले से डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ना आए कैसे चेंज करते हैं मैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला यहाँ पे अभी आपको ऊपर ढंग से नहीं दिख रहा, तो ये लिंक जो है कॉपी करना, न्यू विंडो में आप ओपन करोगे तो आपको ढंग से दिखेगी, जो कि है आपकी ये साइट। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम जो नेविगेशन का है वो थोड़ा सा बना लेते हैं, यानी कि जो अपने मेन्यू का है वो बनाएंगे और उसके बाद हमारा फूटर है वो कंप्लीट करेंगे। फिर इसको सबसे आखिर में देखेंगे, बट हम पोस्ट लिखेंगे फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हेडर है, हेडर देखते हैं। सबसे पहले हेडर के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो कैटेगरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो पोस्ट में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं जनरी मूवी, चलो यहाँ पे छोड़ो, यहाँ पे मैं कैटेगरीज पे जा रहा हूँ। कैटेगरी क्रिएट करते हैं, या तो यहाँ पे आप जनरी भी क्रिएट कर सकते हो उसके बाद आप लगा सकते हो, बट अभी फिर भी मैं कैटेगरी में जा रहा हूँ, यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी है हमारी मूवीज़ की, दूसरी है हमारी टीवी सीरीज या टीवी शोज, मैंने ये लिखा। और थर्ड वन हम लिख लेते हैं जनरी एक तरह का आपका, इसके अंदर सारी की सारी कैटेगरी आएगी। तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ कि इसके अंदर मेरे को जितनी भी हमारी कैटेगरी है, लाइक ड्रामा होगी, चाहे एक्शन होगी, रोमांस होगी, या जो भी है, साइंस फिक्सन, थ्रिलर, जो भी आपको रखनी है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। मैंने 2 ही रखी है। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ टीवी शो, हमने टीवी शोज लिख लिया। वेब सीरीज और कर लेते हैं वेब सीरीज, इसकी कैटेगरी हमने बना ली। और क्वालिटी वाइज अगर आप रखना चाहते हो तो मैं क्वालिटी रख रहा हूँ, क्वालिटी मैंने लगाई। अब क्वालिटी के अंदर आप कुछ रख सकते हो, जैसे कि HD क्वालिटी है वो, बट यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी इसी के अंदर आती जा रही है। तो मैं ये डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इसके अंदर नहीं चाहिए, अलग से चाहिए। तो वेब सीरीज भी मैं अलग से चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने नन करा और उसके बाद मैंने वेब सीरीज लिखा। और उसके बाद दूसरा है हमारा क्या, वो था हमारा क्वालिटी मैंने लिखा, ये हमारा हो गया। अब क्वालिटी के अंदर मेरे को कुछ चाहिए जैसे कि HD क्वालिटी, लो क्वालिटी, वो सारी चीज़ें। तो मैं वो लिखने की बजाय मैं 480p, 720p और 1080p या 4K अगर आपको लिखना है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। मैंने 3 बनाई है। और इतना होने के बाद सिंपली चलिए मेन्यू में जाते हैं, हम हेडर बना देते हैं। तो यहाँ पे मेन्यू 1 है, क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे पेज है, ये सैम्पल पेज, ये रिमूव करना है। कैटेगरीज के सेक्शन में आपको सारी कैटेगरी मिलेगी। व्यू ऑल पे क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल करना है। अनकैटेगरीज वाली ये अनचेक करनी है, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना है। इससे सारी की सारी मेन्यू यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको 1 by 1 जो भी आपको रखनी है ऑर्डर वाइज वो कर लेना है। जैसे कि मैं होम के बाद मूवी चाहता हूँ, बट मैं होम का चाहता ही नहीं क्योंकि लोगो ही हमारा होम का होगा। तो मूवी चाहता हूँ, जनरी के अंदर जो भी है हमारा वो आएगा, क्वालिटी के अंदर जितनी भी क्वालिटी है वो आएगा। टीवी शोज हम इसके ऊपर रख लेते हैं, ये वाली चीज़ है हम यहाँ पे रख लेते हैं। वेब सीरीज हम ऊपर रख लेते हैं, या क्वालिटी के बाद करते हैं, या क्वालिटी हम नीचे करते हैं, जनरी को हम ऊपर करते हैं। ऐसे करके मैंने करा और सेव करा।
अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हमने जो ये नीचे है सेलेक्ट नहीं करा, तो मैं प्राइमरी सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेव मेन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। और अगर मैं अब देखूँ अपने यहाँ पे तो आप देखोगे हमारे पास ये आ गई। और इसके अंदर जो है हम सब कैटेगरी है, अगर मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास अभी नहीं आ रही, एक बार मेरे को देखना पड़ेगा। अगेन एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं पहले, क्या पता जब तक रिलोड हो रहा था तभी नहीं आ रही थी। तो अभी मेरे पास जो सब कैटेगरी है वो नहीं आ रही, और ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें देखना पड़ेगा, बट बाद में देखेंगे, आखिरी में देखूंगा मैं, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक बार 1 मिनट होम पे जाए, और यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हमारा जनवरी में कुछ नहीं है। तो चलिए ठीक है, हम करते हैं थोड़ा सा आए तो यहाँ पे अगर हमारा नहीं आ रहा, एक बार मैं जनवरी में देख लूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे बाद में ठीक करेंगे। बट अभी के लिए हमारा जो हेडर है वो हो गया। और आप देखोगे फुटर में भी पहले से लगा रखा है, बट फुटर भी हमें, अगर आपको यहाँ पे ब्लॉग नहीं चाहिए हटाना, या इसकी जगह प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, DMCA जो भी आपको लगाना है वो लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं वो देखेंगे, बट उससे पहले ये देख लेते हैं लोगो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये वाला है, आपको अपना चेंज करना है तो उसे कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। अप्रेंस में जाना है, थीम एडिटर पे क्लिक करना है, यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। और ये जो थीम है इतना वो नहीं है कि आप कस्टमाइज में जाके चेंज कर लो, इसमें सारा हार्डकोर है, तो हार्डकोर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगी menu.php, इस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे ये है आपका लोगो लिख रखा है जो कमेंट टैग है। यहाँ पे इसमें जो लोगो को लिंक है वो आ रही है, बट यहाँ पे है आपकी इमेज लोगो की, तो इसके अंदर आपको इमेज डालनी पड़ेगी लोगो की, ठीक है ना। तो लोगो की इमेज डालने के लिए आपको लोगो कैसे डालते हैं मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मीडिया में जाना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है, सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है, और जो आपका लोगो है जो भी आप लगाना चाहते हो वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो मेरे पास यदि लोगो हो तो मैं यहाँ पे एक बार अपलोड करता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक है, तो मैं इसका, ये नहीं दूसरा वाला देखते हैं, ये वाला मैं ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आ गया, इसकी जो लिंक है कॉपी URL टू क्लिपबोर्ड, ये करा, ये काटा। अप्रेंस में गए, थीम एडिटर पे क्लिक करा, और यहाँ पे अगर हम जो मेन्यू है, अगर मैं मेन्यू पे क्लिक करूँ और यहाँ पे हमारा जो लोगो है, लोगो में SRC जो एट्रीब्यूट है, इसके अंदर जो हमारा जो वैल्यू के तौर पे हमारी ये है जो लिंक, ये हम इसकी जगह वो वाली पेस्ट करें, और यहाँ पे मैं अपडेट करूँ तो आप देख पाओगे हमारे पास यहाँ पे जो लोगो है वही आएगा, क्योंकि मैंने वही लगा रखा है, ठीक है ना। अगर मैं ओपन करूँ तो आपको जो लिंक है वो मेरे लोकल होस्ट की दिख रही है, जो कि मैंने अभी अपलोड करी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लोगो आपका आ रहा है। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपके पास कुछ बटन है, ज्वाइन टेलीग्राम, बॉलीवुड, नेटफ्लिक्स, वेब सीरीज, ड्यूल ऑडियो, 1080p, 480p, 720p और अदर जो यहाँ पे अगर आपको इनका नाम चेंज करना है, कुछ और रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे कि ज्वाइन टेलीग्राम की जगह मैं लिख रहा हूँ ज्वाइन व्हाट्सअप, तो मैंने ज्वाइन व्हाट्सअप रखा और यहाँ पे अपडेट फाइल पे क्लिक करा, अपडेट हुआ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे ज्वाइन व्हाट्सअप आ गया। तो ऐसे करके आप चेंज कर सकते हो। और इसकी जो लिंक है, लाइक इस पर क्लिक करने के बाद कहाँ जाए, तो यहाँ पे अभी मैंने बता रखा है जो मेरा टेलीग्राम था उस पर जाएगा। और दूसरा है बॉलीवुड पे क्लिक करने के बाद कहाँ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड का लगा दिया है कि भाई लाइक बॉलीवुड सर्च कर ले कीवर्ड, और जो भी बॉलीवुड जहाँ पे भी कीवर्ड हो वो उसको पोस्ट दिख जाए, ठीक है ना। बट अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आपको ये पहले तो पूरा हटाना पड़ेगा, PHP का जो जितना भी टैग है यहाँ तक का, और उसके साथ साथ ये भी। और अगर आपने बॉलीवुड के नाम से कोई कैटेगरी डाल रखी है तो ये हटाने के बाद href में आपको उसकी लिंक डालनी पड़ेगी, ठीक है ना, जिससे कि उस बटन पर क्लिक करके वो वहाँ पर डाले जाए। तो मैं अभी के लिए हैश लिख रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ। तो अभी मैं बिना इसे के करूँगा तो आपको नीचे दिखेगी लिंक। अगर अब मैं रिफ्रेश कर दूं तो ये हो जाएगा हैश, इस पर क्लिक करूं तो कहीं नहीं जाएगा, ऊपर हैश में ही आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं ये करता इसके जगह मैं डाल देता कोई लिंक, जैसे कि HTTP, और मैं डाल रहा हूँ google.com, ये मैंने डाला और अपडेट फाइल पे क्लिक करा, अपडेट हो गया एंड यहाँ पे रिफ्रेश करा। और एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बॉलीवुड पे क्लिक करूँगा, आप देखोगे google.com पे पहुँच गया। तो ऐसे करके आप लिंक चेंज कर सकते हो। मैंने सिंपली यहाँ पे ब्लॉग की URL ली है, यानी कि जो भी ब्लॉग का आपका URL होगा वो, उसके बाद मैंने सर्च का जो है कीवर्ड लगा दिया है, ठीक है ना। तो आपको चेंज करना है, आप चेंज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका ये बटन्स। और दूसरा आपने ये भी देख लिया कि अपना जो हमारा हेडर है वो हम कैसे कर सकते हैं, और इसको भी हम फिक्स करेंगे। ये जो ड्रॉप डाउन है वो नहीं चल रहा,
यहाँ पे सर्च का है, अगर आप सर्च करोगे तो सर्च कर पाओगे, बट अभी हमारी पोस्ट नहीं है तो पोस्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। बट उससे पहले हम ये जो फुटर है वो चेंज कर लेते हैं। इसे चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है यही थीम एडिटर, इसके अंदर आपको फुटर का भी मिल ही जाएगा। यहाँ पे आपको थीम हेडर है, header.php, थीम फुटर, footer.php, इस पर आपको क्लिक करना है। और इसके अंदर हमारा फुटर नहीं है, बट ये बोल रहा है कि टेम्पलेट में फुटर यूआरएल के अंदर आपका है। तो हमारा जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का देख लेते हैं हमारा क्या है, टेम्पलेट पार्ट। तो हमारा ये कहाँ है, ऑथर, कैटेगरी, कमेंट, फुटर यूआरएल, सॉरी टेम्पलेट पार्ट, यानी कि इसमें स्ट्रक्चर भी नहीं हो रखा ढंग से। तो यहाँ पे फुटर यूआरएल है, हमारे फुटर यूआरएल के अंदर ही होगा फुटर यूआरएल.php। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास यूआरएल है होम, ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट अस। आप देखोगे होम, ब्लॉग, ट्विटर, फेसबुक, सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट अस। अगर इसके अलावा मेरे को एक और ऐड करनी है, लाइक मैं कॉपी पेस्ट करूँ और यहाँ पे मैं लिखूँ डिस्क्लेमर, तो मैं ये एक और ऐड कर सकता हूँ डिस्क्लेमर, और अपडेट करा मैंने और यहाँ रिफ्रेश करा, आप देखोगे डिस्क्लेमर भी हमारे पास आ गया, ठीक है ना। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पहुँचाना है, लाइक मेरे को मान लीजिए होम पे क्लिक करने के बाद मेरे को गूगल पे पहुँचाना है, बट आप अपनी जो भी आप यूज़ करोगे उसी पे पहुँचाना। मैं बोल रहा हूँ गूगल पे पहुँचाना है, एंड अपडेट पे क्लिक कर दिया तो वो वहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी कि रिफ्रेश करा और होम पे क्लिक करा तो मेरे को कहाँ पहुँचा रहा है, गूगल पे। क्यों? क्योंकि मैंने गूगल की लिंक दी थी। वैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हो वो कर सकते हो, ये नहीं कि आपको रखना ही रखना है, आप हटाना चाहो हटा सकते हो। लाइक मेरे को सपोर्ट का नहीं चाहिए, मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को लाइक होम नहीं चाहिए और ब्लॉग भी नहीं चाहिए, मैं ये भी हटा रहा हूँ। तो ऐसे कर सकते हो, बट मैं अभी कुछ नहीं हटा रहा। मैंने एक हटा दिया जो मैंने लगाया था, या जो मैंने नहीं लगाया था वो हटा दिया मैंने। कौन सा, सपोर्ट वाला हटा दिया मैंने। रिफ्रेश करा, सपोर्ट हट जाएगा, बाकी हमारे ये आ रहे। तो ये तो हो गया आपका होम, यानी कि हेडर और फुटर। और अब बारी आती है पोस्ट की। पोस्ट लिखनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी पोस्ट हैं, तो उनमें से हम एक पोस्ट लिखते हैं। लाइक मैंने एक पोस्ट ओपन कर रखी है जो कि ये है, तो मैं सिंपली यहीं से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। देखिए सारा काम मैनुअली होगा, बट उससे पहले हमें जो प्लगइन की ज़रूरत है इसके लिए, तो वो हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे प्लगइन में, ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक करना है, और ऑल प्लगइन पे जाना है तो इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ये दोनों मैं अभी के लिए डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए। आप ये फर्स्ट वन रख सकते हो, काफ़ी अच्छा है, बट फिर भी अभी के लिए मैंने डिलीट कर दिए। ऐड न्यू पे क्लिक करा मैंने, और यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ IMDb, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कई सारी साइटें पेड प्लगइन यूज़ करती है, बट मैं फ्री करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये साइट का मोटो ये है कि हम जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो फ्री यूज़ करेंगे, और जिससे कि हर कोई क्रिएट करना सीख सके, ठीक है ना। तो हम ये शॉर्ट कोड IMDb वाला कर रहे हैं और एक्टिवेट कर रहा हूँ। और अगर आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो सिंपली आप इसको न्यू विंडो में ये वाली जो लिंक है वो ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन भी मिल जाएगा, बट फिर भी यहाँ से मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और मैं सिंपली यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे ही हमने इंस्टॉल और एक्टिवेट करा, नीचे आ गया शॉर्ट कोड IMDb का। इसमें डॉक्यूमेंटेशन ये है, और हम यूज़ करेंगे ये वाला, लाइक ये वाला जो कोड है ना एग्जाम्पल में, तो ये वाला कोड मैं यूज़ करूँगा। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं पोस्ट में जा रहा हूँ। चलिए पोस्ट लिखते हैं हम, ये वाली जो है ट्रैश कर देते हैं, और ये ट्रैश में से भी हम परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। ऐड न्यू पे जाते हैं पोस्ट लिखने के लिए, एक नई पोस्ट ऐड करते हैं। यहाँ पे पोस्ट का टाइटल देना है, बट पोस्ट के टाइटल से पहले जो है मैंने कोड जो कॉपी करा था वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे पास ये आईडी आ रही है। आईडी क्या है, IMDb पे जो भी हमारे पास मूवी सीरीज होती है उसकी एक यूनिक आईडी होती है IMDb पे। मैं ओपन करूँ और यहाँ पे मान लीजिए मैं मेन्यूज में जाके यहाँ पे रिलीज कैलेंडर, या मैं टॉप रेटेड शो की जगह मैं मूवीज़ करूँ। यहाँ पे मेरे पास मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ है, ये करा मैंने। और इनमें से मैं कोई भी मूवी लाइक टीनेट, ये वाली जो है मैंने ये ओपन कर ली। ये मेरे पास एक मूवी आ रही है 2020 की, और ये मैं जो है कॉपी कर रहा हूँ। इसका ऊपर आप देखोगे हर एक मूवी का एक यूनिक कोड होगा, वो आपको कॉपी करना है और वो यहाँ पे सिंपली आपको पेस्ट कर देना है। अभी मैं टाइटल नहीं डाला, सिंपली अभी पब्लिश कर रहा हूँ। और पब्लिश करने से पहले बट मैं कैटेगरी चूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमारी यहाँ पे क्या है, एक्शन और साइंस फिक्सन है। तो मैं अभी एक्शन कर रहा हूँ जनरी में, और मूवी है ये हमारी। क्वालिटी क्या है हमारी, ये जो है 1080 कर रहा हूँ मैं, और उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा। एंड पब्लिश पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। पब्लिश हो चुकी है, या मैं दोबारा करूँ पब्लिश होगी। व्यू पोस्ट न्यू विंडो में देखते हैं एक बार व्यू पोस्ट यहाँ पे।
तो आप देख रहे हो हमारे पास पोस्ट आ रही है, और यहाँ पे मैं अगर ऐसे करूँ और यहाँ पे ओपन करूँ तो आप देख रहे हो हमारे पास जो इस कोड से क्या आ रहा है, इसका डिटेल पूरा का पूरा आ रहा है किस मूवी का, जो हमने उसका कोड दिया था कि क्या है, टीनेट का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास डिटेल आ गई। अब इतना तो है कि हमारे पास डिटेल आ रही है, और यहाँ पे कई सारी चीज़ें बेकार लग रही है तो वो हम फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी के लिए हमें टाइटल डालना पड़ेगा। तो टाइटल के लिए मान लीजिए मैं ये डाल रहा हूँ और इसके बाद लिख रहा हूँ हिंदी डब्ड, मैंने ये करा। और इसकी जो डिटेल डालनी है आप यहाँ से उठा के डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि हम फैच नहीं कर रहे, उसके लिए प्रीमियम प्लगइन लगता है जो कि अभी मैं यूज नहीं कर रहा। तो सिंपली मैं ये जो चीज़ है ये कॉपी कर रहा हूँ, इसका जो डिटेल है। मैं अभी डेमो कंटेंट यूज कर रहा हूँ, तो ये लाइक अगर आपको वैसे ही करना है, लाइक मैं ये भी नहीं कर रहा, मैं डेमो ही कर लेता हूँ कंटेंट यूज। लॉरम इप्सम यूज कर रहा हूँ डेमो कंटेंट के लिए। और यहाँ पे सिंपली मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा, जनरेट लॉरम इप्सम, और यहाँ पे मान लीजिए मैं 2 पैरा है ये मैं उठा के यहाँ पे डाल दिया। और उसके बाद जो भी आपको स्क्रीनशॉट बाकी सारी चीज़ चाहिए, आप उसकी मूवी की डिटेल ऐसे लिख सकते हो, और जो भी इमेजेस है वो लिख सकते हो। बट अभी के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और उसके बाद अपडेट कर रहा हूँ। आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है वो भी आ गया होगा, यानी कि वो उसकी डिटेल यहाँ पे चीज़ें, और ये आपको दिख रहा है थोड़ी सी ये, ठीक है ना। लीव रिप्लाई का इसलिए आएगा क्योंकि मैंने लॉगिन कर रखा है। अगर मैं लॉग आउट करता तो मेरे को फॉर्म आता, पहले भरना होता, देन जाके मैं कर पाता, ठीक है। तो अभी के लिए आपका पूरा का पूरा यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ी ऑलमोस्ट ऐसे दिख रही है क्योंकि स्टाइलिंग नहीं है, स्टाइलिंग अभी कर लेंगे। बट हमारी जो डिटेल है वो आ रही है। बट यहाँ पे आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे होम पे जाऊँ तो होम पे हमारी इमेज नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि मैंने लगाई नहीं है। तो उसके लिए पोस्ट में जा रहे हैं, और यहाँ पे आपका फीचर इमेज है, इस पर क्लिक करना है आपको। और यहाँ से अगर मैं मूवी की जो इमेज है वो डाउनलोड कर लूँ, सेव कर लूँ, ये चीज़ें ऑटोमेटिक भी हो सकती है। बट मैं प्रीमियम प्लगइन यूज नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं ऑटोमेटिक नहीं कर पा रहा, इसलिए फ्री का मैं करके दिखा दूँ जो कि हर कोई यूज़ कर पाए। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, और आप देखोगे उसकी जगह हमारे पास इमेज आ गई। और अगर मैं यहाँ पे होम पे भी जाऊँ तो होम पे हमारी इमेज आ गई। बट यहाँ पे आप देखोगे इसमें और इसमें कितना फ़र्क है, बहुत फ़र्क है ना। तो स्टाइलिंग के लिए क्या करना है, मैं आपको नीचे एक कोड दूंगा, वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ से कॉपी करके आपको सिंपली कस्टमाइज में जाना है और एडिशनल CSS में जाना है, और यहाँ पे जो कोड मैंने दिया होगा वो पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। जैसे पेस्ट करा, आप देख रहे हो हमारा पूरा का पूरा वैसा हो गया, और पब्लिश कर देना है। और आप देख रहे हो हम आपके पास पूरी की पूरी जो साइट है, जैसा लेआउट उसका है पूरा का पूरा वैसे हो गया। और यहाँ पे मैं अगर काट दूँ तो आप देख रहे हो आपकी जो वेबसाइट है, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो वो हो गया। और यहाँ पे ओपन करूँ तो ऊपर के जितने भी बेकार के चीज़ थे वो भी हट गए। यहाँ पे आपके रिसेंट पोस्ट, सर्च और जो रिसेंट कमेंट है वो आ रहे हैं, वो अगर आपको चेंज करना है वो कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लॉरम इप्सम दिया है तो लॉरम इप्सम आ रहा है, और बाकी नीचे हमारी डिटेल आ रही है और बाकी सारी चीज़ें, ठीक है ना। अब मूवी कैसे लगाते हैं, क्या सारी चीज़ें होती है, वो मुझसे मत पूछना, और वो आप अपना खुद का रिसर्च करके कर सकते हो। और जो भी आपको करना है बिल्कुल रिसर्च करो, जिससे कि आपको खुद भी आइडिया होगा कि कैसे चीज़ें काम करती है। तो ऐसे करके आपका जो मूवी है वो भी ऐड हो जाएगा। और मान लीजिए आपको होम पे यहाँ पे 12 हैं, ठीक है ना, आपको भी लिखनी है कि हाँ यहाँ पे 12 ही पोस्ट आए होम पे, या 6 ही पोस्ट आए, तो आप कर सकते हो। आपको सिंपली डैशबोर्ड में जाना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको आएगा रीडिंग का, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे 10 सेट है, यानी कि हमारे होम पेज पे या किसी भी पेज पे 10 आएगी, उसके बाद हमारा ये जो पेजिनेशन है वो आ जाएगा। बट मैं चाहता हूँ 12 पोस्ट के बाद हो, तो मैं बोल रहा हूँ 12 पोस्ट हो, या आप 18 लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैंने 12 करा और सेव कर दिया। इससे ये होगा कि 12 पोस्ट के बाद हमारा पेजिनेशन आएगा, ठीक है ना। तो ये मैं काट देता हूँ, अब मेरे को इसकी भी ज़रूरत नहीं। और ऐसे करके आपकी पोस्ट भी हो जाएगी। बट यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, लाइक यहाँ पे हमारा ये आ रहा है, बट हम अपनी जो साइट है उसके अंदर जाएं और आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कुछ ये है, यानी कि रिसेंट कमेंट का भी और ये भी है। ये यहाँ पे कुछ भी चीज़ लगाना है या चेंज करना है वो कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको जाना होगा एप्रियंस में, यहाँ पे विजिट का ऑप्शन होगा और आपको मिलेगा सर्च का, रिसेंट पोस्ट का। तो सर्च का मैं कर रहा हूँ, लाइक लिख रहा हूँ टाइटल इसका, सर्च समथिंग, ये सेव करा। तो आप देखोगे अभी हमारे पास सर्च का कोई टाइटल नहीं है, बट रिफ्रेश करा, सर्च का टाइटल आ गया, सर्च समथिंग, रिसेंट पोस्ट और रिसेंट कमेंट। मैं रिसेंट कमेंट नहीं चाहता तो मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। रिसेंट पोस्ट को मैं लिख रहा हूँ लेटेस्ट आर्टिकल या लेटेस्ट पोस्ट,
सेव करा तो आप देखोगे हमारे पास उसकी जगह लेटेस्ट पोस्ट आ रहा है और वो भी हमारा हट गया, ठीक है ना। अब ये चीज़ तो होगी हमारी, यहाँ पे आप देखोगे हमारी पूरी साइट क्रिएट हो गई है। इसके अलावा वैसे इसके अंदर कुछ भी नहीं था, यही था। और रही बात हमारी क्वालिटी की और ये चीज़ें क्यों नहीं चल रही वो मेरे को देखनी पड़ेगी, मुझे नहीं आइडिया हो रहा अभी। बट फिर भी मैं अगर लाइक कुछ सर्च करूँ मूवी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ सर्च करा तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा, तो ठीक है, तो हमारे पास कुछ नहीं आ रहा तो ठीक है। यहाँ पे जब मूवी होगी तभी आएगी। तो यहाँ पे एक और चीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो पोस्ट है, पोस्ट के अंदर ऊपर URL आ रहा है, पहले डेट आ रही है, टाइम आ रहा है, उसके बाद उसकी आईडी आ रही है। बट मैं चाहता हूँ सेटिंग में जाके परमा लिंक है उसे चेंज करना। तो यहाँ पे मैं डे एंड नेम की बजाय मैं कर रहा हूँ पोस्ट नेम, और उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करूँ और यही चीज़ मैं अगर रिफ्रेश करूँ तो आप देखोगे पेज नॉट फाउंड ये हमारे पास आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं वैसे करूँ और अब करूँ तो ऊपर आप देखोगे हमारे पास 20 आ रहा है। 1 मिनट रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे करा 20 इसलिए आ रहा है क्योंकि पोस्ट का टाइटल ही 20 बन गया होगा परमा लिंक। तो पोस्ट में जाते हैं, एडिट करते हैं और यहाँ पे अगर डिटेल आपको लाइक इसका परमा लिंक ढंग का करना है तो परमा लिंक में जाके 20 की जगह यहाँ पे ये करना है, अपडेट करना है और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो परमा लिंक इसकी ठीक बन गई होगी, ठीक है ना। तो मूवी रिलेटेड, मूवी टाइटल रिलेटेड, तो ऐसे करके मैंने एक डाली, आप बाकी सारी भी डाल सकते हो, जितनी डालोगे उतनी आपकी आती जाएगी। और कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि मूवी कैसे लेनी है या मूवी कैसे निकालनी है या ऐसी साइट बनाने के बाद बना तो ली बस उसके बाद इसे मैनेज कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें। तो आप खुद रिसर्च कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमें मेल भी कर सकते हो praveen@ज्ञानपथ.com पे। ऐसी वेबसाइट, इसके साथ साथ कई सारी वेबसाइट हम और भी क्रिएट करते हैं। मैं और भी वही सेम पोस्ट डाल के नहीं दिखाऊंगा, बट मैंने एक डाल दी, उससे आपको आइडिया होगा कि कैसे डालते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अगर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें और भी लगानी है वेबसाइट को और भी अच्छी करने के लिए, वो आपके ऊपर है, वो कर सकते हो। बट इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, मान लीजिए यहाँ पे मैं पोस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पोस्ट है और पोस्ट के अंदर आप देख रहे हो नीचे हमारे पास डिटेल मांग रहा है। बट मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कोई भी पर्सन है वो कमेंट ना कर पाए, तो ये मैं हाइड वाइड कर सकता हूँ। सेटिंग में जाके डिस्कशन है, यहाँ पे हाइड करना है, या मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो यूज़र है उसे रजिस्टर करना पड़े, यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन इनटू कमेंट। तो ये सिंपली ऐसे करके सेव कर दोगे तो इससे ये होगा कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कमेंट करने के लिए। यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू पोस्ट अ कमेंट। तो सिंपली लॉग पे क्लिक करेगा, देन वो रजिस्टर करेगा, देन उसके पास पासवर्ड आएगा, देन जाके वो सारी चीज़ें करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे लॉगिन का आ रहा, रजिस्टर का नहीं आ रहा। तो अब रजिस्टर करने का यूज़र पे ऑप्शन ही नहीं होगा तो वो रजिस्टर कैसे कर पाएगा। तो उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हो, आप जनरल में जा सकते हो और जनरल में जाके यहाँ पे आप एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक कर सकते हो एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि कोई भी पर्सन यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करा, यहाँ पे ओपन करा और यहाँ पे आप देखोगे लॉग पे क्लिक करा तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। रजिस्टर पे क्लिक करा, यहाँ पे यूज़र रजिस्टर कर पाएगा और मेल के ऊपर उसका पासवर्ड आ जाएगा। देन रजिस्टर करने के बाद जो पासवर्ड आएगा और जो मेल डाला हुआ उससे वो यहाँ पे लॉगिन कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो हो गई ये। और लास्ट चीज़ लाइक हमने पेज क्रिएट नहीं करे, पेज आप अपने आप क्रिएट कर सकते हो। पेज क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको पेजेस में जाना है, ऑल पेज यहाँ पे है, सैम्पल पेज दे रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी का ये दे रखा है, बट खुद का क्रिएट करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको लाइक मान लीजिए मैं चाहता हूँ अभी के लिए यहाँ पे क्या क्या है हमारे यहाँ, डिस्क्लेमर का पेज चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिस्क्लेमर। और यहाँ पे इसका जो कंटेंट है आप लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ लॉरम इप्सम का, लॉरम इप्सम। यहाँ पे ऐसे मैं एक डेमो कंटेंट है वो ले लेता हूँ, जनरेट। और मान लीजिए ये हमारा डिस्क्लेमर है और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपली पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूँगा, कोई कैटेगरी यूज करने के ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और ये करने के बाद अब मेरे को यहाँ पे ऐड करना है कि यहाँ पे डिस्क्लेमर पे क्लिक करें तो आए। तो सबसे पहले तो ये डिस्क्लेमर न्यू विंडो में एक बार व्यू कर लेते हैं। तो इसकी लिंक ही है, ये मैं कॉपी करता हूँ और सिंपली अप्रेंस में जाते हैं, यहाँ पे थीम एडिटर पे क्लिक करते हैं। अगेन यहाँ पे हमारा आएगा फूटर URL, इस पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपका डिस्क्लेमर का इसकी जो हैश की जगह जो लिंक है वो आपको पेस्ट करनी है, अपडेट कर देनी है। देन अब जो भी यूज़र है वो डिस्क्लेमर का पेज देख पाएगा। देखिए ये रहा डिस्क्लेमर का पेज, बाकी बट यहाँ से क्लिक करके देख पाएगा। अगर मैं एक बार ये जो है रिफ्रेश करूँ
वहाँ देखिए ऊपर वो आ गया इसलिए ये नीचे आ गया, बट मैं डिस्क्लेमर पे क्लिक करूँ तो आप देख रहे हो वो डिस्क्लेमर का नीचे क्लिक चल रहा है, ठीक है ना। और ऊपर अलग से वो पेज का आ गया, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए मेन्यू में जा सकते हो और जो ये एक्स्ट्रा आ गया डिस्क्लेमर का, ये यहाँ से रिमूव करके सेव कर दोगे, आपका जो ये ऊपर का है वो हट जाएगा। और यहाँ से अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, डिस्क्लेमर हट गया, ठीक है ना। और ये अभी वर्क नहीं कर रहा, वो मेरे को देखना पड़ेगा कि नॉन क्लिकेबल ऐसा क्यों हो गया है। वो इसलिए हो गया, नहीं वैसा नहीं हुआ होगा, ठीक है। मैं अगर मेरे को फिक्स होता है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ बाद में, बट अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको जो ये वीडियो है पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हो, ये भी आपका फिक्स हो जाएगा। हो सकता है मेरे में किसी वजह से दिक्कत आ रही है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और यदि आपको नहीं मालूम आप कौन सा चैनल देख रहे हो, ईवी ऑडियो चैनल देख रहे हो, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिल रहा होगा उस पर सिर्फ क्लिक करना और बेल आइकन दबाना, जिससे जब भी मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। बाकी मिलता हूँ एक और नई वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।